टाइमिंग लिखी गई है कि कितने बजे से कितने बजे तक मेहमान खाना खुला रहता है और कब बंद हो जाता है। सामने आप देख सकते हैं जीने पर गमला भी रखा हुआ है और एक जीना इस तरफ है। मेहमान खाने के अंदर जो सहन बना हुआ है वो ये है और इसमें गमले भी रखे गए हैं, दरख्त भी लगाए गए हैं गमलों में, जिससे इसकी खूबसूरती दोबाला हो जाती है। सामने मस्जिद कदीम भी दिख रही है और ये बाबा कासिम भी नज़र आ रहा है, दारुल उलूम देवबंद का मेन गेट। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे तक देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम दारुल उलूम देवबंद का मेहमान खाना देखेंगे, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, और इसे अंदर चल के देखते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि सामने आप दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने की इमारत को देख सकते हैं और ये मेन गेट दिख रहा है सामने, और लिफ्ट से जाने का रास्ता इस तरफ से है और इस तरफ मार्केट है। तो आओ दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और अंदर से मेहमान खाने को देखते हैं। सबसे पहले तो इस बोर्ड को देखेंगे जहाँ पर टाइमिंग लिखी गई है कि कितने बजे से कितने बजे तक मेहमान खाना खुला रहता है और कब बंद हो जाता है। तो ये हम अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं सामने हॉल है, ये दोनों तरफ जीने बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। हम दाहिनी साइड से चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं जीने पर गमला भी रखा हुआ है और एक जीना इस तरफ है ऊपर जाने के लिए। हम इस तरफ से चल रहे हैं। और दोस्तों, आइए हम दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मेहमान के लिए कुछ हिदायत लिखी गई हैं और ये है सहन, यानी मेहमान खाने के अंदर जो सहन बना हुआ है वो ये है। और इसमें गमले भी रखे गए हैं, दरख्त भी लगाए गए हैं गमलों में, जिससे इसकी खूबसूरती दोबाला हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तीनों तरफ रूम बना दिए गए हैं और बीच में सहन बना दिए गए हैं। तो आओ दोस्तों, हम इस तरफ से चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दूसरी मंजिल पर आने के लिए लिफ्ट का दरवाज़ा यहाँ है। ये सब रूम बने हुए हैं। आओ हम तीसरी मंजिल पर चलते हैं। सामने जीना नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये कुछ मेहमान अब जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। ये हम जीने से तीसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके। दोस्तों, तीसरी मंजिल पर तो ज़्यादा रूम नहीं बनाए गए हैं, कुछ आधा जगह छोड़ दी गई हैं छत पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये बरामदा है और ये रूम बने हुए हैं। इस जाली से देख सकते हैं सामने सहन मौजूद है, खूबसूरत सा सहन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पानी का कुछ इंतज़ाम है हाथ वगैरह धुलने के लिए, और इस तरफ से बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि तीसरी मंजिल पर ज़्यादा रूम नहीं बनाए गए हैं, ये जगहें खाली छोड़ दी गई हैं कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, या धूप वगैरह हो तो सर्दी के मौसम में मेहमान यहाँ आ जाएँ, आराम कर लें। और इस तरफ इस्तिंजा खाना वगैरह बना दिया गया है, वज़ू खाने हैं, इस्तिंजा खाना वगैरह। और लिफ्ट से आने का रास्ता इस साइड है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये लिफ्ट का है रास्ता। सामने मस्जिद कदीम भी दिख रही है और ये बाबा कासिम भी नज़र आ रहा है, दारुल उलूम देवबंद का मेन गेट। मेन गेट से निकलेंगे, मस्जिद कदीम के बिल्कुल सामने ही मेहमान खाना बना हुआ। और दोस्तों, मस्जिद कदीम की फुल वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे हम इस रास्ते से चलते हैं और इस तरफ से देखते हुए चलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जीने बने हुए हैं, ये दोनों तरफ जीने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे तक देख सकते हैं। आप यहाँ से खूबसूरत सा सहन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हम इस जीने से नीचे उतरते हैं, फिर बाहर की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जीना बना हुआ है, सामने जालियां वगैरह भी लगा दी गई हैं और सहन भी दिख रहा है। ये हम दूसरी मंजिल पर आ गए। यहाँ से भी आप सहन को देख सकते हैं। इसमें दरख्त वगैरह रखने की वजह से, पौधे वगैरह रखने की वजह से खूबसूरती इसकी दोबारा हो गई है। यहाँ भी गमले रखे हुए हैं। जी दोस्तों, ये हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं
कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं। ये देख सकते हैं, हम गए थे इस रास्ते से और आए हैं इस रास्ते से, यानी इस सीने से। ये हम गेट के बाहर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेहमान खाने का गेट है और इसके बिल्कुल सामने ही मस्जिद कदीम मौजूद है।